हरिओम, जय शारदे माँ। पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य कब वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में ACL कार्लाइल के द्वारा किया गया। गोसुंडी अभिलेख का संबंध किससे है? गोसुंडी अभिलेख का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। गोसुंडी शिलालेख या अभिलेख, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़। गोसुंडी शिलालेख का संबंध है भागवत धर्म से। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। इस गोसुंडी शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़, भागवत धर्म वैष्णव, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। बिजोलिया, बिजोलिया अभिलेख का संबंध है भीलवाड़ा से। बिजोलिया भीलवाड़ा 1170, इसके लेखक है गुणभद्र और ये संबंधित है चौहानों से। ठीक है, बिजोलिया चौहानों से, लेखक गुणभद्र 1170 में, और भीलवाड़ा। ठीक है, रणकपुर परिस्थिति 1439, रणकपुर परिस्थिति 1439 की है, पाली में है, और इसके जो परिस्थितिकार है वो देपाक है। ठीक है, देपाक, देपा या देपाक। पहला क्वेश्चन रेडी। और दूसरा है, पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय एक कश्मीरी कवि थे, उनका नाम था जयानक। पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रबरदाई ने, और जिनका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट। वो इस पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था इनके पुत्र जलहन के द्वारा। ठीक है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। राजवल्लभ के लेखक कौन थे? मंडन, प्रसाद मंडन। ठीक है, और ये चारों रचनाएं याद है कि पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य, राजवल्लभ। ठीक है, ये चारों के रचनाकार लिखे गए। खुमाण रासो किसके द्वारा लिखा गया था? खुमाण रासो दलपत विजय, संगत सिंह रासो गिरधर आसिया, हमीर रासो चोदराज, ये पिंगल भाषा के अंदर है। राम रासो कला निधि श्री कृष्ण भट्ट। राम रासो किसने लिखा था? कवि कला निधि श्री कृष्ण भट्ट। ठीक है, खुमाण रासो दलपत विजय, संगत सिंह रासो गिरधर आसिया, हमीर रासो जोधराज, राम रासो कला निधि श्री कृष्ण भट्ट। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता, फादर ऑफ द राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स स्टुअर्ट, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का पिता। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक थे, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक थे GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। ये रोहिड़ा गांव सिरोही से संबंध रखते थे। ठीक है, अर्ली चौहान डायनास्टी, इसके लेखक कौन थे? दशरथ शर्मा, जिसने कालीबंगा, वो तीसरी राजधानी का कुछ कंसेप्ट है वो दशरथ शर्मा ने कहा था। ठीक है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ये दशरथ शर्मा का स्टेटमेंट था। और राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल मोहत नैन सिंह को कहा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल मोहत नैन सिंह को कहा जाता है, लेकिन ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा मोहत नैन सिंह को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया। अब ये जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ के अंदर है, और तेज सिंह के शासनकाल के अंदर ये हुआ था। ये आज के 5 सवाल और अगले 5 सवाल ये है। सारंगी, सारंगी का सुल्तान कहाँ है? कामायचा का साकर कहाँ है? करताल का सती कहाँ है? अलगोजा का रामनाथ चौधरी। ठीक है, ये जादूगर है। ठीक है, सारंगी सुलसासू। ठीक है, सारंगी का सुल्तान कहाँ? कामायचा का साखर कहाँ? कामायचा याद रख लो। और करताल का सती कहाँ? करताल, सती क से ख, सती ख, सती करताल, अलगोजा रामनाथ चौधरी। अब है कि ये किस प्रकार के यंत्र, ये बताना है। जंतर, रावण हत्ता, कमायचा और सूरमंडल, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है ये। जंतर, रावण हत्ता, कमायचा और सूरमंडल, ये तत्वाद्य यंत्र है, तार से बजाए जाते हैं। इसमें रबाब, रवाज ये भी आता है, गोरजा, ये सब तत्वाद्य है। और अलगोजा, पुंगी, टोटो, बांकिया, सतारा, सतारा मैन इम्पोर्टेंट है जी। और इकतारा तत्वाद्य है,
चौतारा भी तत्वाद्य है, लेकिन सतारा है वो सुशीर वाद्य है। अलगोजा, पोंगी, टोटो, माकिया और सतारा ये आपके आएंगे सुशीर वाद्य, मतलब जो फूंक से बजते हैं। ठीक है, मशक भी है ये सुशीर वाद्य के अंदर, एक मशक भी आता है सुशीर वाद्य में। बपंग है वो तत्वाद्य के अंदर मेवात में। डामक भी तत्वाद्य है। आगे चलते हैं, मंजीरा, जांज और खड़ताल ये गण वाद्य है। पखावज, मृदंग, नौबत, ढप और चंग ये अवनत और ताल वाद्य। ठीक है, और ये सिक्के हैं, जाड़साई जयपुर का है, एलची मेवाड़ के अंदर है, विजय साई जोधपुर का है और मदन साई कोटा का। ये सिक्के हैं थोड़ी बहुत। और अब ये चित्रकार है, 4 चित्रकार है। साहिब राम किसे लिखा था? जयपुर से लिखा। मनोहर, कृपाराम और साहिब राम। मनोहर साहिब दीन, सॉरी, साहिब राम तो जयपुर से लिखा है और मनोहर और साहिब दीन ये मेवाड़ से लिखा है। कमला और इलायची नाथद्वारा शैली से है और नाथद्वारा का प्राचीन नाम सियाड़ था। ठीक है, और उष्णा और साहिबा ये अजमेर से लिखी है। ठीक है, रुकनुद्दीन शाहद्दीन ये सब बीकानेर का है। रुकनुद्दीन बीकानेर से लिखा है। और लास्ट सवाल है, दयालदास की ख्यात। दयालदास री ख्यात बीकानेर से संबंधित। ठीक है, दयालदास की ख्यात बीकानेर से है और बीकानेर के राजा रतन सिंह के ये दरबारी कवि थे दयालदास जी। ठीक है, और बांकी दास री ख्यात जोधपुर के राठौड़ों से संबंधित है और ये मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे बांकी दास, जिन्होंने इनकी रचना की। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन देख लो वापस। ये 5 क्वेश्चन ये है और अगले 5 क्वेश्चन ये हैं। हरि ओम, जय बजरंग बली। हरि करे जो खरी करे।